हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। और आज की रीडिंग हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग। देखेंगे आप और आपके पर्सन के दिल में एक दूसरे के लिए क्या है, कैसा आप फील कर रहे हो, क्या कुछ चल रहा है एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए। तो चलिए देखते हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखें। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं। वो आपका कपल हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, ठीक है, या फिर आपसे किसी और तरह से रिश्ता हो सकता है, उसका फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। तो व्यूवर्स, आप अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए, ओके। और जिस भी गुरु में, डिवाइन में, जिस भी एनर्जी में आपका फेथ है, ठीक है, आप उनको याद करिए मनी मन, उनसे प्रेयर करिए ताकि आपको क्लियर मैसेजेस मिल सकें। जो भी मैसेज है उनके, वो आप तक पहुंच सकें, ठीक है। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यूनिवर्स को अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा, जिस भी यूनिवर्स में, जिस भी एनर्जी में आपका फेथ है, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करने जा रही हूँ, कैंडल को लाइटन अप करने जा रही हूँ। अब अपने पर्सन का नाम जो है वो मनी मन दोहराइए, उनका नाम लीजिए। So please universe, angels, help us, please guide us, please protect us. ओके व्यूअर्स, तो मुझे यहाँ पे ना एक ऐसी एनर्जी मिल रही है जो ये बताती है कि इस व्यक्ति की तरफ से आपको लेके ना बहुत सारी चीज़ें मतलब होती रहती है, ठीक है। कभी आपको ये व्यक्ति ऐसा फील कराता है या कराती है कि यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, उनकी लाइफ का हो सकते हो आप, या फिर वो आपके लिए कुछ स्पेशल कर देते हैं, कभी कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। और समटाइम ऐसा फील कराते हैं कि आप कुछ भी नहीं हो। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में कहीं ना कहीं चल जाता है। आप इस एनर्जी में व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहे हो जहाँ पर आप इस व्यक्ति से प्यार तो बहुत करते हो, आपने प्यार किया भी है और टूट के किया है, नो डाउट। इस व्यक्ति को आपने चाहा बहुत है, इस व्यक्ति की आपने हर संभव कोशिश की है मदद करने की। जब भी इस व्यक्ति ने आपसे कोई मदद मांगी है आपने किया, ठीक है। आपसे बन पड़ता था तो भी आपने किया, आपसे नहीं बन पड़ता था तो भी आपने किया। अब मदद का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप उनसे मतलब फाइनेंशियली आप उनकी मदद कर रहे हो। हाँ, डेफिनेटली कुछ लोगों ने यहाँ पे फाइनेंशियली मदद भी की है, वो भी लाखों में की है, हज़ारों में तो छोड़ो, लाखों में करके बैठे हो। और लेकिन फिर भी अगर आपको रिग्रेट सा होता है कि यार क्यों मैंने मदद करी। और कुछ लोग तो ऐसे भी हो यहाँ पर जहाँ पर आप मदद करके भूल गए हो, चल छोड़ यार कोई बात नहीं है। और कुछ लोग यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहे हैं, आप लोगों में से इमोशनली आप लोग काफ़ी एक्टिव रहे हो उस व्यक्ति के साथ में। जब भी इस व्यक्ति को इमोशनली कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, या आज आपसे आते थे और आपसे डिस्कस करते थे, ठीक है, यानी आप उनके लिए कहीं ना कहीं हीलिंग का काम करते थे। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं बातें सुन लेते हैं और उनसे कह के मन हल्का हो जाता, अच्छा लगता है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिससे आपके पर्सन अपनी बातें कह लिया करते थे, मन हल्का कर लिया करते थे। लेकिन कभी आप उनसे वो बात जो कहना चाहते थे, कभी आपके पर्सन ने ना तो वो बात पूरी सुनी और ना ही उन पर कभी रिएक्ट किया, ठीक है। ऐसा कभी यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम पॉसिबल है, मैं ये नहीं कहूँगी एवरी टाइम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ में ऐसा हुआ है। आप यहाँ पर ऐसा फील कर रहे हो जैसे कि यार मैं इस कनेक्शन में मैं हूँ कहाँ, मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ या कहाँ स्टैंड करता हूँ, क्या मैं इस व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट हूँ, क्या इसको मेरे प्यार की वैल्यू है, क्या ये मुझसे उतना ही प्यार आज भी करता है या करती है जितना कभी ये मुझसे पहले किया करता था। क्या है ये इतना बिखरा बिखरा क्यों रहता है, ये इतना ज़्यादा, ये व्यक्ति इतना डिस्टर्ब क्यों रहता है, ये आपके साथ में ही आके डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर हर एक के साथ में डिस्टर्ब रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इनकी एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा बिखरी बिखरी सी महसूस होती है। आप इस कनेक्शन में आपने एफर्ट बहुत लगाए हैं, पर आप इस समय राइट नाउ ऐसा कह रहे हो कि नहीं यार मैं बहुत इमोशनली टूट गई हूँ, मैं और ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा सकती, नाउ आई एम डन, जैसे कि मेरा तरफ से हो गया, ठीक है। आप ऐसा फील करो जैसे इस व्यक्ति को आपके प्यार की ना तो वैल्यू है, ना आपकी आंसुओं की वैल्यू है, ना ही आपके साथ में इस व्यक्ति को रिश्ता रखना भी है। समटाइम आपको ऐसा भी लगता है जैसे ये रिश्ता बस निभा रहे हैं या चला रहे हैं या चलाना ही नहीं चाहते, एक तरफा आप ही हो जो चलाए चले जा रहे हो। एक्चुअली में ये व्यक्ति चाहता क्या है, ये खुल के बात क्यों नहीं करते। अगर इनको नहीं चलाना है तो ठीक है, इट्स ओके, खुल के बात करें, चीज़ें क्लियर करें, देन डन करें, ठीक है। ऐसा हुआ भी है, आपने अपने मन की बातें कहीं ना कहीं सुनने की कोशिश की और उसे सुनने के बाद में आपने ये निर्णय भी लिया है कई बार कि यार मैं, अगर ये व्यक्ति नहीं चाहता है तो मैं कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लीव कर दूंगा, ये कर दूंगी।
आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती के रिश्ते ना तो आप चाहते हो, ना ही वो व्यक्ति से आप जैसे कहते हैं ना, फोर्सफुली निभाना चाहते हो कि यार वो चीज़ें भी आप उसको भी फोर्स करो वो आपसे निभाए, ऐसा आप भी नहीं चाहते हो। आप चाहते जो भी इस कनेक्शन में वो मन से हो। नंबर 6 की एनर्जी गाइज यहाँ पर आ रही है, नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो ये नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 9 की एनर्जी भी यहाँ पर आई है, तो ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। मैं इस व्यक्ति की तरफ से देख रही हूँ व्यूअर्स, ये व्यक्ति देखो आपसे अटैच तो है, ठीक है, आपसे अटैच भी हैं, आपसे रिश्ते मतलब ऐसा नहीं है कि लेके चलना नहीं चाहते, बट कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में या तो कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से व्यूअर्स ये व्यक्ति ना आपसे बात करने में कंफर्टेबल नहीं हो रहे, इरिटेट हो जाते हैं अक्सर बातों को लेके। कुछ भी अगर आप इनको पता है इस समय क्या चाहिए, इनको ये चाहिए कि आप इनको ऊपर कोई भी कंप्लेंट वाली बात नहीं करो, ठीक है, इनके ऊपर कोई चीज़ को लेके फोर्स मत करो। इनके साथ में कहीं ना कहीं कनेक्शन या तो बहुत ज़्यादा कैजुअल लेके चलो, ठीक है। मतलब ये व्यूअर्स अपनी लाइफ में राइट नाउ जैसे कह रहे हैं कि मुझे किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, मेरी लाइफ ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लमेटिक चल रही है, हो सकता है इनकी फैमिली में ही कोई प्रॉब्लम चल रही है, और ये इस वजह से व्यूअर्स कोई भी अनदर प्रॉब्लम से डील यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं। इनके घर में कुछ इश्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इनकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, किसी व्यक्ति से इनकी हाल फिलहाल में बहुत बड़ी अनबन हुई है, लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ है, ऐसा नज़र आ रहा है, आर्गूमेंट हुए हैं, और ऐसा फील हो रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी बिल्कुल वैसे ही बनते चले जा रहे हो या फिर उसी की तरह रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये कहने की कोशिश करें जैसे आप में और उनमें क्या डिफरेंस है। इनकी एनर्जी के व्यूअर्स आपको लेके कहीं ना कहीं इस समय चेंज नज़र आ रही है, ठीक है, ये हुई है चेंज इनका आपको लेके हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं माइंडसेट बदला है। कहते हैं ना जैसा तुम देखना चाहोगे चीज़ें वैसी नज़र आएंगी, या फिर कहीं ना कहीं जो एनर्जीज होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो अभी आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, राइट, वो आपके साथ में चाह के भी रिश्ते अच्छे नहीं कर पा रहे। ऐसे नहीं कि रिश्ता अच्छा करना चाहते नहीं है, डेफिनेटली वो व्यक्ति रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, बट वो आपकी या तो एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रहे हैं, या वो मीट करने की अभी जो करंट सिचुएशन वो उसमें नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि या तो ये रिश्ता उनके लिए प्रेशर बनता जा रहा है जिसको वो इस समय टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये कहीं उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा हेक्टिक चल रही है कि वो उस कनेक्शन पे परफेक्टली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है बस कि देखो कहीं ना कहीं आपको ना इससे क्या चाहिए, आपको इस व्यक्ति से कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इस व्यक्ति का टाइम चाहिए, अच्छे से बात कर ले, अच्छे से अपनी जैसे आपका रिश्ता चल रहा था वैसे निभा ले। आप इससे कुछ ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करते, आप इनको से कोई मतलब जादू कह रही हूँ, कोई ज़्यादा नहीं चाहते हो। मतलब ये नहीं है कि आपको इनसे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको जैसे इनसे बहुत कुछ चाहिए, ठीक है। हाँ, समटाइम व्यूअर्स यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि मे बी आपके मन में ये बात ना हो कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ये थोड़े से हो सकता है कि पैसे में अच्छे हों, आप ना हो, ठीक है, या इनकी हाल फिलहाल में ये अभी रिसेंटली इनका जो स्टेटस है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ एटीट्यूड जैसे अपना दिखा रहे हैं यहाँ पे, वो एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है, ठीक है। और ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा लग रहा है इस व्यक्ति को जैसे आप इनसे जुड़ ही इसलिए रहे हो क्योंकि आपको इनसे कहीं ना कहीं लालच है, ठीक है। आप इनसे जैसे पैसे की वजह से जुड़ रहे हो, या फिर आप इनके रुतबे को या स्टेटस को देख के जुड़ रहे हो। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको थोड़ा सा ऐसा फील कर रहा है कि जैसे डिस्टेंस से मना रहा है। ये थोड़ी सी एक हीन भावना वाली एनर्जी आती है जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है। इनको लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, आपके मन में प्यार नहीं है, आप जो प्यार 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 का जो राग अलापते हो वो एक्चुअल में नहीं है, वो दिखावा है, ठीक है। इनके मन में आपको लेके डाउट्स आ रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा। ये कुछ लोग, इसलिए मैंने बोला था ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगी। जिन लोगों से रेजोनेट होगी ना, आपको हिट एकदम से करेगी, और ये आपको फील हुआ होगा कि ये व्यक्ति आपके साथ में जब से इनकी लाइफ चेंज हुई है, या तो पहले से इनकी लाइफ चेंज हुई थी या फिर इनकी लाइफ चेंज हुई है, बट राइट नाउ कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन्स हैं, ठीक है, जो भी हैं, वो इस एनर्जी में आ गए हैं कि उनको लग रहा है कि यार ये कनेक्शन ना या तो उनके लिए वर्थेबल नहीं है, ठीक है, या आपका एक मोटिव है, आप अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हो, या फिर इनसे कहीं ना कहीं आप पे कुछ मोटिव है आपके जो पूरा करवा रहे हो, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। हो सकता है पास्ट में आपने इनकी मदद करी हो, लेकिन अभी इनको आपको मदद करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा खलता हुआ सा नज़र आ रहा है। ये इक्वल गिव एंड टेक को नहीं दिखाती एनर्जी, ठीक है। कहते हैं ना कि इंसान नेकी करो दरिया में डाल, वो कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस कनेक्शन के अंदर। आपने नेकी करी दरिया में डाल दी, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा फील कर रहा है जैसे उनको रिटर्न करना पड़ रहा है। आप फोर्सफुली उनसे कुछ चाह रहे हो, ठीक है, या फिर आपके मन में आप किसी और के हो या किसी और से प्यार करते थे,
या फिर कहीं ना कहीं मतलब इनके मन में कुछ ऐसा है कि आपकी लाइफ तो सेटल थी लेकिन आप जुड़े ही इनसे लिए, इनके साथ में, ठीक है, वो व्यक्ति में कोई कमी नहीं थी। इनका कहना ये भी है किसी के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि देखो ये बातें हो सकता है हर्ट करे, लेकिन मन में है बातें तो निकल के आ रही हैं। जैसे आपके पर्सन ये कहने की, तो आपकी लाइफ में जो कोई अगर पहले पर्सन था, आप में भी आपका वो हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, वो सही थी, वो सही था। आपका इनसे जुड़ने का मतलब जो था वो ये कुछ मोटिव हो सकता है, ठीक है। वो उस पर्सन में, जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, उसके बारे में कह रहे हैं कि वो पर्सन गलत नहीं था ना, तो ये आपके ये भी नहीं कह रहे कि आप गलत थे, लेकिन आपकी जो इंटेंशन राइट ना, जो इस व्यक्ति को, जैसे कहते हैं ना, पैसा जो नया नया होता है दिमाग ख़राब कर देता है, या फिर कहीं ना कहीं इंसान को अपने पैसे पे गुरूर होता तो दिमाग ख़राब हो जाता। तो कुछ ऐसी एनर्जी कुछ लोग के लिए फील हुई है, इनकी तरफ से आया है। आपने इन चीज़ों को क्लियर करने की भी कोशिश की है कई बार, लेकिन वो चीज़ें क्लियर नहीं हो सकी, ठीक है, डाउट हुआ है इनको। तो ये चीज़ें नज़र आ रही है जो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं बातों को लेके। इसी वजह से हो सकता है व्यूअर्स आपके जो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, डायरेक्टली अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। वो बात करना भी आपके साथ में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी हिचकिचा रहे हैं, डायरेक्ट अवॉइड करने की एनर्जी है, ब्लॉकिंग की एनर्जी है। लेकिन ये मुझे ज़्यादातर एनर्जीज में मिल रहा है, आप लोग ब्लॉक हो, आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, और अगर हो भी तो आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। अगर आप अनब्लॉक भी हो तो अच्छा फील नहीं हो रहा, आपकी कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मेरी वैल्यू कहाँ है, आप अपनी वैल्यू तलाश रहे हो, और आपके पर्सन आपकी वैल्यू जो है वो कर नहीं पा रहे हैं या करना नहीं चाह रहे हैं, आपको ऐसा ही दिख रहा है। तो आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से डिस्कनेक्ट होने की भी कोशिश कर रहे हो, बट आप जैसे कि इस व्यक्ति से इमोशनली अटैच रहे हो, ठीक है, और आपने बहुत कुछ इस कनेक्शन के लिए किया है, तो आप इस कनेक्शन को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहते, या इस कनेक्शन से आप ओवरकम नहीं कर पा रहे, या इस व्यक्ति को भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपको एक चीज़ तो समझ में आती है यार, इस व्यक्ति का, क्योंकि आपका दिल ये कहता है यार इस व्यक्ति का प्यार आई थिंक झूठा नहीं हो सकता, ये व्यक्ति झूठा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इसका जो दिमाग है कहीं ना कहीं, देखो मैं बताऊँ ना, जैसे मैंने एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी थी कि दिमाग इनका बदला हुआ है कहीं ना कहीं, या तो इनके किसी दोस्त ने इनके दिमाग में ये वाली बात डाली है, इनके आसपास के दोस्त है, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सामने वाला जो पर्सन है ना, आपका पार्टनर, वो आपसे ज़्यादा या तो ब्यूटीफुल है, ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, और आप कहीं ना कहीं कम हो। तो इसको ये फील कराया गया है तेरा पार्टनर जो है वो तुझसे डाउन है, तो उसके पीछे क्यों जा रही है, ये क्यों जा रहा है, तुझे उससे बेहतर मिल सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा नज़र आ रहा है। या फिर ये कहीं वाइस वर्सा वाली एनर्जी कि सामने वाला जो पार्टनर है आपका वो डाउन है और आप ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और ये दिमाग में डाला गया है कि यार वो व्यक्ति तेरे पीछे क्यों आएगा, वो तो तुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है, तुझसे क्यों प्यार करेगी, तुझसे क्यों प्यार करे, उसे तो कोई भी मिल सकता है, वो ज़रूर तेरे लिए, तेरे पीछे इसीलिए आ रही है या इसीलिए आ रहा है, ठीक है। तू सोच, मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ ब्यूटीफुल वाली एनर्जी है, यहाँ पे एज फैक्टर भी आता है कि आपकी एज कम है और सामने वाले पर्सन की एज ज़्यादा है, ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट क्रिएट करते हैं। और किसी ने इनके मन में ये चीज़ डाली, इनके मन में खुद से नहीं आई है ये, ठीक है, किसी ने इनके मन में डाली हैं, किसी ने, आपके पर्सन ने ज़रूर, व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बातें थर्ड पार्टी को एक इन्वॉल्वमेंट लेके आती है। तो आपके पर्सन ने आपकी जो रिलेशनशिप की बातें हैं वो किसी के साथ में शेयर करी, और उसी व्यक्ति को आपके साथ में कहीं ना कहीं, या तो देखो मैं ये नहीं कहूँगी उसका कोई मोटिव है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मतलब जैसे बिना फालतू में ही सही पर आपका रिश्ता उसने ख़राब कर दिया है, ठीक है, उसका कोई पर्पज़ सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो व्यक्ति इनके ज़्यादा नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है। कोई व्यक्ति ज़रूर है जो इनके नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है, वो अपना पर्पस यहाँ पे इस व्यक्ति के सामने डाल नहीं रहा, इस व्यक्ति के सामने जाहिर नहीं कर रहा है, बट उसका भी पर्पस है, ठीक है, उसका भी पर्पस है, ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि उसने अपना पर्पस अभी शो नहीं किया है, उस व्यक्ति के, आपके पर्सन के सामने शो नहीं किया है, बट आपके पर्सन आपसे ज़्यादा उसकी बातों पे बिलीव करते हैं, ठीक है, उस थर्ड पर्सन की बातों पे बिलीव करते हैं, उसकी बातों को आंख मूंद करके मानते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। आप लोगों में से किसी ने शादी भी की है व्यूअर्स अपने पर्सन के साथ में, ये एनर्जी यहाँ पर आई है, और ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि एनर्जीज आई है तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है। आपके पर्सन ने आपने शादी भी की है, लेकिन आप ज़्यादा सही थे आपके पर्सन के कंपैरिजन में, कहना कि ये चीज़ें हुई हैं, या फिर वो व्यक्ति है, लेकिन आप लोगों के बीच में ट्रिगर हो रही है चीज़ें। तो यही फील कराया गया है कि आप दोनों का जैसे कोई मैच नहीं है, आप लोग एक दूसरे के लिए कंपैटिबल मैच नहीं हो, और ये व्यक्ति आपके पर्सन के दिमाग में बात डाल चुका है, और आपका पर्सन भी यह बात आपको बोल चुका है, वी आर नॉट परफेक्ट फॉर ईच अदर। ये एनर्जी गाइस यहाँ पर आई है, तो इसीलिए आपको ये फील हो रहा है यार ये व्यक्ति ऐसा कर क्यों रहा है, क्यों चल रहा है। ये हाल फिलहाल में चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत बदली हैं, बहुत डाउन हुई हैं, लेकिन ये व्यूअर्स समझ में नहीं आ रही है इस व्यक्ति को कि ये चल क्या रहा है।
ठीक है। कभी उनका जो मन होता है आपके पर्सन का, वो कहता है कि नहीं यार ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, नहीं आप ऐसे नहीं हो, आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, बार बार अगर एक झूठ को 100 बार अगर बोलोगे तो वो भी सच बन जाएगा। तो वही है कि आप अपना सच साबित नहीं कर पाए और आपके पर्सन के दिमाग में वो 100 झूठ सच बन चुके हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हुई हैं, इसी वजह से आपका कनेक्शन बहुत ट्रिगर हुआ है, बहुत कहते हैं ना बहुत बहुत परेशानी में आप लोग आ गए हो। तो ये चीज़ें आप लोग सॉर्ट आउट करना की कोशिश भी करें, लेकिन हो नहीं पा रही हैं। आई थिंक सो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे काफ़ी फील हुई है। और इस व्यक्ति का भी अभी जो माइंडसेट है वो मुझे एनर्जी गाइज यहाँ पे जो मिल रही है, मैं आपको थोड़ा कार्ड निकाल लूँ, मैं उनसे आपको बताऊँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है 18 कार्ड भी थोड़े लेने चाहिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स इस कनेक्शन, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को लेके डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें कि क्या सोचते हैं और क्या लेके किधर लेके चलना चाहते हैं। देखो, डेविल एनर्जी आई है, डेथ की एनर्जी आई है और फूल की एनर्जी आई है। 3 कार्ड यहाँ पर हमने निकाले और तीनों कार्ड का किस चीज़ के आए हैं। अगर आप सबसे पहले ये देखेंगे, 4th कार्ड बॉटम का कार्ड भी किस चीज़ का है, ये है मेजर अरकाना। ठीक है, चीज़ें ऐसी जो बड़े लेवल पे चल रही हैं। सबसे पहले तो वो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में कोई भी छोटी मोटी तो नहीं हुई हैं। 3rd पर्सन जब से व्यूवर्स आपके कनेक्शन में आया है, जिसने आपका कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा था, आप उनकी तरफ आकर्षित थे, वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित था। जिस नज़र से आप उनको देखते थे, आपका पर्सन भी आपको उसी नज़र से दिखता था। ठीक है, आप दोनों इस रिश्ते से कभी ओवरकम नहीं करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ में रहना चाहते थे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। आप उनको प्यार करना चाहते थे, वो आपको प्यार करना चाहते थे। उन्होंने आपसे वादा किया था कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, और आपने उनको वादा किया था तो मैं भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चाहे जो भी हो, हालात चाहे जैसे भी रहे। लेकिन आज इस कनेक्शन में क्या हुआ, जब से 3rd पर्सन की एंट्री हुई है, जब से 3rd पर्सन मतलब कोई भी XYZ कोई भी व्यक्ति, उसकी वजह से व्यूअर्स इसकी जो मानसिकता आपके जो पर्सन की है वो कहीं ना कहीं ट्रिगर हुई है, हिट हुई है, उससे आपका कनेक्शन में यहाँ पे हिट हुआ है। आपके पर्सन राइट ना मुझे यहाँ पे फूल की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस नज़र आती है, चीज़ों को लाइटली लेना नज़र आता है, चीज़ों को मतलब कनेक्शन में क्या चल रहा है, किस तरफ ये कनेक्शन जा रहा है, चीज़ों में कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही है। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं चीज़ों को जैसे कि फील नहीं कर पा रहा या फील करना नहीं चाहता, या उसके दिमाग में सिर्फ ये है कि यार सब कुछ इट्स ओके, सब कुछ सही चल रहा है। उस व्यक्ति को ऐसा नज़र आ रहा है, आपके पर्सन को, वो आपको भी ऐसा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं कि यार तुम ही हो जो इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, या फिर तोड़ने पर तुले हुए हो। चीज़ें सब कुछ परफेक्टली तो है, सब कुछ सही तो चल रहा है, जस्ट आप ही को पता नहीं क्यों इतनी नेगेटिविटी फील होती है, आप ही क्यों इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में जा रहे हो, इस कनेक्शन में नेगेटिविटी ढूंढ रहे हो, आप उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो इस व्यक्ति को क्या लग रहा है, ये व्यक्ति आपसे यही कहना चाह रहा है कि एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली गोइंग ऑन, हर चीज़ सही चल रही है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में वो चीज़ नहीं देख पा रहे जो आप देख पा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं मानसिकता का डिफरेंसेस है, मानसिकता नज़र आ रही है कि उसके अकॉर्डिंग, आपके पर्सन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हुई हैं, इग्नोरेंस दिखाई गई है। वो व्यक्ति हरपन मोला है, मस्त मोला है, और मस्त मोला होके ही चल रहा है अपनी लाइफ के अंदर, राइट, ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पर्सन तो व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनको तो एहसास ही नहीं है वो किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप ये कार्ड भी देखेंगे तो ये व्यक्ति कहाँ खड़ा हुआ है, एक क्लिफ पे खड़ा हुआ है, एक एज पे खड़ा हुआ है। अगर आगे बढ़ा तो गिरेगा 100%। यानी जिन लोगों पे भरोसा करके ये व्यक्ति आगे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और अपनी बुद्धि का, अपने विजडम का इस्तेमाल नहीं कर रहा, डेफिनेटली इसके आगे सामने खाई और इसको यही मिलेगा, डेथ मिलेगी। डेथ का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट डेथ है, डेथ का मतलब ये कि चोट मिलना। ठीक है, ब्लाइंड ट्रस्ट करके चलोगे तो चोट मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस व्यक्ति के साथ में हो रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनका कौन अपना है, कौन पर आया है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में चल रही हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं ये कहूँगी कि व्यक्ति एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन खुद से नहीं हो रहा है, किसी और के थ्रू कहीं ना कहीं करवाया गया है। लेकिन हाँ, उनको आपसे एक, मैं ये नहीं कहूँगी अटैचमेंट भी नहीं है, अटैचमेंट भी है। ठीक है, लेकिन वो बहुत कैजुअल तरह से इस कनेक्शन को लेके चल रहे हैं, जैसे कि होता है ना, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समथिंग लाइक टाइप। ठीक है, कोई कमिटमेंट नहीं है, किसी चीज़ों को लेके आप कुछ बोल रहे हो कि यार ये चेंज लेके आओ, या ये करो, ये तुम्हें ये करना चाहिए, तो उसको इग्नोर करना, ये कहीं ना कहीं आपके साथ में चल रहा होगा इस व्यक्ति की तरफ से। तो ये आप दोनों की कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन और एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं, फीलिंग्स एक दूसरे के लिए नज़र आ रही हैं। व्यक्ति आपसे कनेक्शन में तो रहना चाहता है, आपकी तरफ मतलब मैं देखूँ तो प्यार में भी है। ठीक है, इंटीमेसी भी चाहता है, डेफिनेटली वो आपसे चाहता है, बट कहीं ना कहीं वो किसी तरह के किसी कमिटमेंट में बंधने के लिए अभी आपका पर्सन यहाँ पे तैयार
नहीं नज़र आ रहा है। इस तरह की एनर्जीज है। वो चाह रहे हैं कि आप भी इस कनेक्शन को लाइटली लें, इनको किसी चीज़ को लेके फोर्स ना करें, इनके ऊपर किसी तरह का कोई बाउंडेशन या बोलते हैं एक बंधन ना बांधें। आपके पर्सन यहाँ पे ये चाह रहे हो कि उनकी लाइफ में वो हर चीज़ फ्रीली लेके मूव करना चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, जो उनकी करंट एनर्जीज में भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी यहाँ पे और देख लेते हैं और क्या आ रही है एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पर्सन के और क्या हैं मैसेजेस और उनकी फीलिंग्स। अभी आपके पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो लाइक दिस, वो आपको लेकिन जाने भी नहीं देना चाहते हैं, वो अपनी अवेलेबिलिटी भी नहीं दिखा रहे हैं। मतलब वही सिचुएशन आ गई ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है इस व्यक्ति को मेरी ज़रूरत भी है या नहीं है। कभी ये दिखा रहा है ज़रूरत है, कभी ये दिखा रहा है ज़रूरत नहीं है, कभी वो आपको जाने नहीं देते हैं, कभी वो आपकी तरफ गौर नहीं करते हैं। तो यही कहीं ना कहीं है व्यक्ति, इसी में मैंने आपको अभी सारी जब बातें जो बताई वही है। आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, आपसे कहीं ना कहीं कनेक्शन भी चाहते हैं, आपसे साथ में इंटीमेट भी होना चाहते हैं, आपके साथ में रहना भी चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कोई गुड न्यूज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ आपके पर्सन आपसे जल्दी ही शेयर करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। उनके मन में है कोई न्यूज़ ऐसी जो आपको वो बताना चाहते हैं, उनकी लाइफ से रिलेटेड हो सकता है या कोई डिसीजन से रिलेटेड हो सकता है। तो ये व्यूअर्स रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, ये आपकी करंट सिचुएशन और एनर्जी सुन की, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये मेरी मेहनत है आपके लिए, जो मैं आपके लिए डेली करती हूँ। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो रीडिंग बुक करवा सकते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, आगे आने वाले समय में ये व्यक्ति क्या कुछ कर सकता है, क्या कनेक्शन सही हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या रेमेडी वगैरह की जा सकती है। तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।